आप तीनों के सामने कोई प्रैक्टिकल मिसाल है लेटली कि एक बच्चा जो इसमें एनग्रोस था, जकड़ा हुआ था इन चीज़ों ने और वो निकल आया? सर अच्छा, एक लड़का था, हाँ, he was into drugs, अच्छा, he was into girlfriend, he was ill as well because of such bad lifestyle, और वो रातों को जागना और वो सारा, उसको दावत दी, शहरयार की बात कर रहा हूँ, ओह यस, ठीक है, तो वो अल्लाह अकबर, जब वो आया है ना दीन पे, आप यकीन जाने हमसे भी आगे निकल गया शेख, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, प्रॉपर पढ़ ऑल द टाइम इन इस्लामाबाद। हम ऑफिस बाद में आते थे, वो हमारे से पहले ऑफिस में, यानी ही वाज नॉट वर्किंग विद अस, लेकिन ऑफिस में बुक्स खोली हुई है, पढ़ रहा है, उलमा के दुरूस में जा रहा है, इन द कंपनी ऑफ स्कॉलर्स, करते करते सऊदी अरब चला गया, दारुल हदीस, वहां से पढ़, मोबाइल बेच के छोटा मोबाइल ले लिया, मेरे पास आया थोड़ी देर मिलने के लिए, फिर चला गया। उसके ब्रदर इन लॉ कहते हैं कि शहरयार भाई डजंट वेस्ट अ सिंगल सेकंड। व्हाट मैजिक हैपेंड फॉर हिम? आखिरत पर की पता चल गया, पर दीन वाहिद प्रोडक्टिविटी या ऐसा शिफ्ट मैंने कहीं किसी और में देखा। इवन मैं कल मिला अपने शेख से, जो शेख आए हुए थे हमारे पास उधर अकेडमी में जी, उनकी पूरा ख़ानदान ऐसा है, कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में ये है ही नहीं कि फजूल दावतों पे जाना, फजूल शादियों में जाना, फजूल मुलाकातों पे जाना, या आप दुनिया कमा रहे हो अपने आप को सेल्फ सस्टेन करने के लिए ताकि हमारी औलाद हाथ ना कमाए, या आप दीन की दावत दे रहे हो, या फैमिली के साथ टाइम गुजारो, या सो रहे हो, आराम कर रहे हो, इतना आराम कि सुबह जो है ना उठ के, और वो लोग इतना है कि सुब्हानअल्लाह दे विल स्पेंड टाइम इन वॉकिंग टुवर्ड्स मस्जिद, दे विल स्पेंड टाइम। असल में जब इंसान देखे ना, पता है क्या बात सारी है कि अगर इंसान को क्लैरिटी हो ना कि ये जो मैं टाइम जहाँ गुजार रहा हूँ, ऑलवेज मुहासबा नफ्स, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, मैं जो इस टाइम कर रहा हूँ, इज इट प्रोडक्टिव और नॉट? आस्क योरसेल्फ एवरी टाइम व्हेन यू आर इन सलाह एंड यू हैव स्टार्टेड सलाह, अगर आपको जल्दी है ना कि मैं जल्दी खत्म करूँ, मैं कहीं जाऊँ, then this means your priorities are not set in your life, and when you are praying and you have this इत्मीनान क़ल्ब कि यार मैं घंटे भी लगा दूँ, I am doing the best thing that I can do right now in this is exactly what I should be doing right now, right, yes, even though exactly. आपकी डेडलाइंस मीट हो रही है, आपको नहीं, ये वो वाला काम है जो मुझे एग्जैक्टली करना चाहिए इसी टाइम पे, मतलब कायनात में से बेहतर मैं काम नहीं कर सकता था इस टाइम पे। जो मैजिक हुआ वो उसका चेंज ऑफ हार्ट हुआ, चेंज ऑफ हार्ट हुआ। अगर हम माशाल्लाह अपना भी देखें तो एक दौर में म्यूजिक इतना अट्रैक्ट करता था, दौर जहालत, जे डेज की बात कह रहे हैं, अब कहीं सुन जाए तो तकलीफ देता है ये, माशाल्लाह कैसे मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार हाउ कम यही सेम गाना मुझे जे डेज में इतना अट्रैक्ट करता था, मैं 10-10 बार सुनता था दिन में, रिपीट पे लगाया होता था, अब तकलीफ दे रहा है। अभी पहले टाइम वेस्टेज का एहसास ही नहीं होता था, अब बैठ के कोई आधा घंटा वेस्ट कहीं हो जाए तो पता नहीं एंग्जाइटी सी उठने लग जाती है, वो फियर आने लग जाता है कि क्या कर दिया, क्या कर दिया, वापस कैसे आएगा, वापस कभी नहीं आएगा फिर वो। अगर मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, किसी भी कॉमन टीनेजर साथ हो सकता है, बट चेंज ऑफ हार्ट ये अल्लाह की तरफ से है, ये अताई चीज है, अल्लाह वो कॉन्शियसनेस, वो शऊर दे देता है। मेरा तो ख्याल है अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए, यंगस्टर्स के लिए टिप्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जब तक वो अल्लाह से भीख नहीं मांगेंगे ना कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मेरा जहन खोल दे, मेरा सीना खोल दे, जैसे मूसा इस्लाम ने रब्बी शुरह ली सदरी, तब तक मेरा नहीं ख्याल उसको कोई भी टिप्स हेल्प करने वाली। सबसे पहली टिप ही अल्लाह से मदद मांगना, और वक्त की बरकत भी अल्लाह से मांगे। इवन हजरत फातिमा जब गई कि रसूलुल्लाह मुझे दे दें, गुलाम दे दें, आपने कहा थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी, आपने कहा कि ये पढ़ो 33 दफा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी वक्त में जो बरकत आएगी ना वो इससे आएगी। और हम ना, मेरे शेख जबार कहते थे कि तो हाँ मैं एक बात बताऊँ, मैं कि शेख कहते हैं कि जब मैंने अपने टाइम को बचाने के लिए सुन्नतों को छोड़ा है ना कि मैं मजीद काम कर लूँगा, मेरे वक्त में बरकत आई नहीं, मेरे काम भी नहीं हुए, और जब मैंने सुन्नतें पढ़ी है ना कि यार पढ़ लेता हूँ, मेरे वक्त में बरकत भी आई है और दिन बड़ा हो गया, टाइम बड़ा हो जाता है। यही हम देखें सुभान अल्लाह। और इफ़ यू वांट टू बी फ्रॉम द 5% ऑफ दिस वर्ल्ड ना, जिनको अल्लाह ने नवाजा दीन से और प्रोडक्टिविटी से, यू हैव टू डू व्हाट द 5% आर डूइंग राइट नाउ। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की एग्जांपल आप दे रहे थे ना कि ज़ोहर तक वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। आप सोचें जो बंदा ज़ोहर तक जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला का, इसका मतलब है कि उसने अपनी लाइफ में कोई ख़ास प्रोडक्टिव अमाल नहीं किए होंगे, ऐसे लगता है ना। अब उनकी आप ज़रा बुक्स देखें, शेख अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद, दावा, डिबेट्स, हिजरत। आपको पता है जब वो जेल में चले गए, उन्होंने 80 दफा कुरान खत्म किया, हर 10 दिन में वो कुरान खत्म करते थे। यूजुअली जेल में गए 3 दिन में एक दफा कुरान खत्म करते थे। जेल में और पता है क्या कहते थे वो,
काश मैं कुरान को मजीद टाइम दे देता। लास्ट मोमेंट, शेख, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बेहतर हमारी ज़िंदगी क्या हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बिजी कोई बंदा नहीं था। कोई नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे तो मदीना के अकेले हुक्मरान भी थे, आप मदीना के जो है चीफ जस्टिस भी थे, आपकी एक वक्त में 9 बीवियां भी थीं, आप एक वक्त में अपनी बच्चियों के, अपनी बेटियों के शादियों के जो मियाँ बीवी के मसाइल भी हल करवाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकोनॉमिस्ट भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डेलीगेशंस भी आते थे, कमांडेंट थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के कमांडर भी थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीफ कमांडर भी थे। डिफेंस उसके बावजूद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल घर में आते हैं तो क्या करते हैं? तो आपने फरमाया वो तो घर वालों की खिदमत करते हैं। यानी काना फी खिदमती अहल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगता है जैसे आपसे बढ़ के कोई, यानी मुझे बताएं एक बंदा जो इतना बिजी है, 9 बीवियों, असर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के पास जाया करते थे, इतना बिजी आदमी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो एक और वो साहबी कहते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आती थी लौंडी, मदीना की बुढ़िया आती, हाथ पकड़ के एक लड़की आती छोटी सी, वो आपका हाथ पकड़ के आपको अपने काम के लिए किधर भी ले जाती। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिजी बंदा कोई नहीं हो सकता, और वो इतना टाइम देते, इतनी अटेंशन देते। आप एक मेंटली रिटार्ड औरत को वो बोलती, आप उसको टाइम देते, आप उसको टाइम देते। अब वो मेयर को छोटा बच्चा कहते हैं, या वो पालन वगैरह, उनके पास नोटिस किया और देखा। उसकी वजह जो मुझे लगती है ना, वो बहुत सारी वजूहात है। नंबर 1 जो है ना, कुरान की तिलावत, शेख, कुरान की तिलावत। यानी वल्लाही इफ वी वांट टू हैव बरका इन आवर लाइव्स ना, वी हैव टू रिसाइट कुरान ऑन डेली बेसिस, और बहुत ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने भी एक पढ़ा था आर्टिकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन के ऊपर, उसने बड़ा ज़बरदस्त एंड में कमेंट किया था कि हर इंसान के पीछे ना एक ड्राइव होती है। द ड्राइव फॉर हिम वाज बेसिकली लव, बट लव फॉर whom? Number 1, love for Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, love for humanity. Number 3, love for his family. And number 4, love for his community and sahaba. ये 4 चीज़ों से मोहब्बत थी उन्हें, यही प्रोडक्टिविटी। नंबर 1, अल्लाह से जिसको मोहब्बत है प्रोडक्टिव तरीन आदमी है, फैमिली को जिससे मोहब्बत है वो प्रोडक्टिव है, कम्युनिटी से जिसको मोहब्बत है प्रोडक्टिव है, और जिसको अपने वो रिलेटिव्स वगैरह से मोहब्बत है उन्हीं को टाइम देगा ना जिससे मोहब्बत है। और यही चीज आप कर लें तो आप प्रोडक्टिव हैं। और उनकी रूटीन में यही 4 लोगों से यार वो है ना, क्या है, तफर्रग ली इबादत अमला सदरका ग़िना। अल्लाह ताला ने कोड बता दिया है कि अगर तुम मुझे अब मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर लो, तुम्हारी लाइफ सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, टाइम लिटरली आपके लिए बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। यानी ये हदीस है कि ये इब्न आदम तफर्रग ली इबादती अमला सदरका ग़िनन व असद फ़क़रक, दिल को गनी कर दूंगा और तेरे से फकीरी को दूर कर दूंगा। व इल्ला तफ़अल मलअतु यदैका शुग़लन, मैं तुझे मशगूल कर दूंगा, बिजी कर दूंगा, यानी बिजी डूइंग नथिंग। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा नुक्ता है इस हदीस में, मैं गौर कर रहा था कि इस हदीस के अंदर 2 चीजें। एक अमीर आदमी के लिए माल का इकट्ठा करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी गिना, उसके पास गिना मुयस्सर नहीं होता, और फकीर को फकर का डर होता है। अल्लाह ने दोनों को यहाँ पे किया कि आपने फरमाया कि यानी अमला सदरका गिनन, मैं सबसे पहले तेरे दिल को गिना से भर दूं। अगर तू अमीर है ना, तू सेटिस्फाइड हो जाएगा, यार मेरे पास है, बहुत कुछ है। जिसके पास माल होता है ना, उसको माल बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। और फकीर जो है, गरीब है बेचारा, वो तो फकर के डर से मर रहा होता है। वह असुद्द फकर, दोनों चीजें। और वो मला तू यदैका शुग़लन, अमीर को तुझे मैं इतना मशगूल कर दूंगा, तेरे पास सब कुछ होगा, लेकिन तू दुनिया जहान का सबसे बिजी आदमी हो। हमारे यहाँ आमतौर पर बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सबसे ज्यादा बिजी भी वही होते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता। ये जितनी अच्छी जॉब्स वाले सारे बिजी होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स जिनको कहते हैं, जिनको सारी है हाईली पेड है, लेकिन यानी 12-12, 18-18 घंटे की यानी वर्किंग है, आपकी काम है। वलम असुद्द फक़रक, और गरीब का मैं फकर नहीं जो दूर करूंगा। कहने का मतलब है कि ये सबसे सुभान अल्लाह